हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखो, साइंस जो होता है, आप लोगों ने क्लास 8 तक साइंस पढ़ा होगा, लेकिन अब जो साइंस में आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक फिजिक्स हो जाता है, एक केमिस्ट्री हो जाता है और एक बायोलॉजी हो जाता है। ठीक है, तो आज के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब आप लोग सोचोगे कि व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, तो मैटर कुछ भी चीज़, ठीक है, आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मास। बट इसमें कंडीशन आएगी, बट इट शुड हैव दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये दो कंडीशंस आती है कि अगर कोई भी चीज़ anything which occupies space and has mass and volume, जिसका मास और वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैटर अगर हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैटर के आप लोगों को ये मालूम ही होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैटर में सबसे पहले आता है सॉलिड, फिर उसके बाद आता है गैस और फिर आता है लिक्विड। ठीक है, ये आप लोगों को तो मालूम ही होगा, है ना बच्चों। तो आप लोग बोलेंगे कि गैस का तो बहुत कम मास होता है, तो गैस जो रहता है उसको पार्टिकल्स में रहती है। ठीक है, आपके अराउंड भी अभी बहुत सारी गैस होगी, लेकिन इट्स इनविजिबल। ठीक है, गैस जो होती है वो इनविजिबल होती है। तो क्या इसका मास है, तो ऑफकोर्स इसका मास भी है, और इसका जो है, तो गैस का ये क्योंकि इनविजिबल है, लेकिन इसका मास भी होता है और इसका वॉल्यूम भी होता है। दोनों चीज़ें इसकी होती है गैस की, इसीलिए इसको हम लोग गैस को भी मैटर बोलेंगे। तो मैटर में हम लोग देखेंगे कि जो गैस होता है वो इनविजिबल होती है, दो इट्स इनविजिबल, बट इट हैज़ मास विच इज़ वेरी लिटिल। ठीक है, उसका मास होता है जो कि बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल, और वॉल्यूम भी जो होती है उसकी वो भी बहुत कम होती है, लेकिन ये मैटर होता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़, अभी जो एयर है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। अभी आपके पूरे सराउंडिंग में एयर है, वाटर तो आपको मालूम है कि कैसे स्पेस, अगर जैसे हम लोगों ने एक बीकर लिया और बीकर में पानी भर दिया, तो ये जो है पानी जो भर दिया, तो ये जो कंटेन है, ठीक है, बीकर के अंदर जो ये कंटेन है, इसने इसका मास ऑक्यूपाई कर लिया है, बीकर का ऐसा मास ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मैटर। अब ये जो बीकर है ये भी एक चीज़ है, और इसने भी जो बीकर को हम लोग नीचे किसी के ऊपर रखेंगे, जैसे टाइल्स के ऊपर रखा है, तो उसने भी टाइल्स का जो है कुछ मास ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीकर भी क्या हो जाएगा, एक मैटर हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और अगर उसका मास और वॉल्यूम दोनों है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, इसका आगे मूव करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे पहले वाले, जैसे ये वाला तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, जैसे एयर भी ब्रीद होता है, या स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर इतना सा वाटर ड्रॉप भी हो जाता है, इतना सा वाटर ड्रॉप, तो भी वो क्या, मास है, क्योंकि वो इतनी सी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मास ही बोलेंगे, और सॉरी मैटर ही बोलेंगे। अब हम लोगों ने देखा है कि अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स बिलीव दैट, उनको ऐसा लगता था कि जो सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग सिर्फ 5 चीज़ों से बनी है। सबसे पहले तो एयर, ठीक है, वाटर स्काई, सॉरी एयर वाटर फायर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एयर वाटर फायर स्काई एंड अर्थ। ठीक है, जल वायु अग्नि, ये आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो ऐसे पहले मानते थे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो 5 तत्व इधर लिखे, तो इनसे ही जो है ये बनी है सारी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग। किससे बनी है, ये एयर वाटर स्काई फायर और अर्थ से। ठीक है बच्चों, कोई भी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग हो, वो किससे बनी है, एयर वाटर स्काई वाटर से। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी। तो मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस चीज़ को इवॉल्व करते हैं, ठीक है, कि जैसे उन लोगों ने पहले बताया था कि हाँ, कि इन सब चीज़ों से अगर चीज़ें बनी हैं, जैसे उन्होंने बताया कि एयर से बना है, वाटर से बना है, एक्सेट्रा, तो अगर इन सब से चीज़ें बनी है, तो क्या ये सही बात है या नहीं है, साइंटिस्ट ने प्रूव करा एंड इट्स राइट। क्योंकि इस नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को बनने के लिए, उसका उत्पन्न होने के लिए, उसको उत्पन्न, आप लोगों को समझता होगा, तो उत्पन्न होने के लिए उसको ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इस अगर एक भी चीज़ नहीं होगी, अगर आपके पास एयर नहीं होगी, तो आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास वाटर होगा, वाटर नहीं होगा, तो भी कोई मतलब नहीं है, ना लिविंग थिंग होगा ना नॉन लिविंग थिंग होगा। इसीलिए अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इसके 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इसके बेस किए। तो मैटर को उन लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक तो फिजिकल नेचर होता है मैटर का, और एक होता है केमिकल नेचर। ठीक है, हम लोग दोनों नेचर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्लास 8 में होगा ही। ठीक है, तो उसको 2 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड करें, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है बच्चों, उनकी प्रॉपर्टीज़ टाइप्स, ठीक है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक फिजिकल होती है और एक केमिकल होती है। अब इसके बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर सबसे पहले पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है। तो ये वाला हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो इसमें 2 स्कूल्स है, ठीक है। 2 स्कूल्स को ऐसा लगता है, एक स्कूल को ऐसा लगता है कि जो सारी चीज़ें बनी है, जो मैटर है, जो भी चीज़ें बनी है, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें बनती है वो ब्लॉक्स के इसमें बनती है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कुछ होगा, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे और उसको मिलके जो है एक चीज़ बनी होगी, ठीक है। एक स्कूल ऐसा बिलीव करती है ना बच्चों। रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर, वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक होगा, जैसे वुड का ब्लॉक आता है वैसे ही कोई से ऐसे ब्लॉक होंगे जिससे सबको हमने जोड़ दिया और उससे बनी। और एक दूसरी स्कूल ऐसा सोचती है, ठीक है। सबसे पहली स्कूल तो कैसे सोचती है कि ऐसे ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स को जोड़ के हम लोगों ने ऐसे एक चीज़ बना दी है। दूसरी स्कूल ऐसा सोचती है कि नहीं, ये सैंड पार्टिकल्स होंगे, सैट्स के कैसे पार्टिकल्स होते हैं वैसे वैसे सबको मिला के जो है एक चीज़ बनती है। जैसे एक चीज़ है तो इसमें इतने छोटे छोटे से पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको देखना है कि कौन सी चीज़ जो है सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो हम लोग ने उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, एक्टिविटी 1.1। इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, ठीक है बच्चों, और बीकर के अंदर पानी डाल दिया है, ठीक है। पानी में उसमें या तो फिर आप सॉल्ट या फिर शुगर आप उसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या मिक्स करोगे, सॉल्ट या शुगर। सॉल्ट और शुगर को मिक्स करने के बाद आप देखोगे उसको जब स्पैचुला से, मतलब स्पून से जब आप उसको पूरा मिक्स करोगे, जैसे ये सॉल्ट है और ये शुगर है, ठीक है, इसको मिक्स करोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि सॉल्ट और शुगर जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमको पता भी नहीं चलेगा कि सॉल्ट कहाँ है और शुगर कहाँ है, ठीक है। आप लोगों ने पानी में तो मिलाया होगा सॉल्ट या शुगर, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। तो कंक्लूजन ये है इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये कि जो मैटर होता है, तो मैटर किससे बनता है, मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। कैसे पार्टिकल्स से, जैसे अपने पास शुगर और सॉल्ट हो गया वैसे पार्टिकल्स से। तो मैटर किससे बनता है, छोटे पार्टिकल्स से, ठीक है। ना ही वो बहुत बड़े ऐसे ब्लॉक से बना है, ना ही वो सैंड के पार्टिकल्स से। सैंड मतलब वो पूरा एकदम फ्लैट ऐसा भी नहीं बना है। वो किससे बनता है, इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन यही था। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। अब एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, जैसे कोई सी भी गैस है, ठीक है। हम लोग ने गैस, लिक्विड और सॉलिड का देखा। तो गैस है तो जैसे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन गैस है तो वो बहुत सारी, जैसे हमारे आसपास पूरी ऑक्सीजन गैस है, हम लोग जो इनहेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो इनहेल करते हैं तो वो छोटी छोटी जो गैसेस रहती है, ये इतनी सारी जो गैसेस रहेगी छोटी छोटी, ये एक मिक्स होके ये बहुत बड़ी ऐसी गैस बन जाएगी। जो हमारे पास इनहेलर्स आते हैं जिसमें वो मटेरियल्स रहता है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, जैसे अगर आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक है, तो बुक में कितने सारे पेजेस रहते हैं और बहुत सारे पेजेस को, जैसे 100 पेज को हमने कंबाइन करके एक बुक बनाई, वैसे ही जो मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके एक मैटर बनता है। सिंगल भी रहता है, डबल भी रहता है और मल्टीपल्स भी रहता है। तो सिंगल जैसा रहेगा अगर हम लोग सिर्फ देखेंगे कि एक ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन मतलब इतना सा ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन। लेकिन हम लोग जब देखेंगे कि एक ऑक्सीजन भी, उसकी भी अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ हमारे पूरे एरिया में, पूरे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑक्सीजन है। अगर एक के ऊपर हम लोग जूम करते हैं, देखते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो मतलब यही है जो ये मैटर है। लेकिन हम लोग जब उसको जूम करके देखेंगे ना, तो ये वाला जो ऑक्सीजन रहेगा इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिलके ये बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग इसको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें से मिलके जो है बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है। इसका कंक्लूजन यही है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने स्मॉल होते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक्टिविटी 1.2 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट लेना है और उसको डिजोल्व करना है वाटर में, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट अभी आप लोगों के लिए बहुत नई चीज़ें होगी, लेकिन ये हम लोग केमिस्ट्री में अधिकतर जो है ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों के लिए अभी नहीं होगी, ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट अगेन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने एक वाटर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर डाला और उसमें पोटेशियम परमैग्नेट के जो है उसको डिजोल्व किया, ठीक है। अब ये 100 ml है, ठीक है, कितना वाटर है, 100 ml है। अब इसमें से हम लोग ये पूरा मिक्स हो जाएगा, उसको जब हम लोग मिक्स करेंगे पूरा मिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें से 10 ml ऑफ वाटर जो है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें ये पार्टिकल्स है, अभी पार्टिकल्स पूरे मिल गए, ठीक है, पूरे जो पार्टिकल्स है उसमें वो सारे मिल गए। अब इसमें से 10 ml अलग ले लेंगे और उसमें अब हम 90 ml और जो है वो वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। 10 ml हम लोगों ने इसका पोर्शन जो है इसमें लिया 10 ml और उसमें अगेन जो है 90 ml क्या ऐड कर दिया हमने, H2O मतलब वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें से और हम लोग 10 ml लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाली आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसकी सबसे पहले उसका कलर कौन सा है, ये वाली जो पिक्चर दिख रही होगी, तो सबसे पहले उसका कलर कैसा था, वाटर का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, तो ब्लू कलर था। फिर हम लोगों ने पोटेशियम परमैग्नेट डाला तो इट्स वो कलर होता है उसका पिंक होता है, पिंक रेडिश होता है, ठीक है, इस टाइप का उसका कलर होता है। तो उसका वाटर का जो है पूरा कलर चेंज हो गया। अब उसमें 90 ml निकाल के
और उसमें वाटर डाला तो वो और फेड हो गया। उसमें आप और वाटर डालेंगे और इसमें से और फिर से 10 ml जो है वो वाटर निकालेंगे, इसमें से और 10 ml जो वाटर निकालेंगे और उसमें 10 ml जो है इसमें से ये वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्यूशन को निकालेंगे और उसमें और वाटर डाल देंगे तो और फेड हो जाएगा। ऐसे करते करते जाएंगे तो एक लिमिट आ जाएगी, ठीक है। बहुत बार जो उसका जो कलर हो जाएगा वो वाटर का कलर एकदम प्लेन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जब ये 10th अगर हम लोग मानते हैं 10th बीकर है, सबसे पहले हम लोगों ने बीकर लिया, ठीक है। बीकर में हम लोगों ने जब पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, पिंक कलर हो गया, ठीक है। इसका कलर कैसे हो गया, पिंक हो गया। उसमें हम लोग और वाटर डालते गए और वाटर डालते गए और वाटर डालते गए तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पूरा फेड हो जाएगा, मतलब पिंक कलर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, हम लोगों ने सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट को तो बहुत थोड़ा सा लिया, हम लोगों ने 100 ml जो है वो वाटर लिया, ठीक है। 100 ml वाटर में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला, लेकिन उसका जो पूरे का कलर है वो कैसा हो गया, उसका पूरे का कलर पिंक हो गया। तो इतने सारे 100 ml ऑफ वाटर में अगर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 ml अगर पोटेशियम परमैंगनेट किया तो इसका तो पूरा कलर है जो वो चेंज हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जो 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन होता है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें इतने सारे क्रिस्टल्स होते हैं। हम लोग क्रिस्टल्स भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो अभी तो हम लोग सोच लेते हैं कि इसमें बहुत सारे इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसमें क्या हुआ कि वाटर में जब मिल गए तो वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि शक्कर और जब नमक को हम लोग पानी में मिलाते तो ऐसा तो नहीं रहता है ना कि बच्चों ऊपर का पानी जो है मीठा मीठा रहेगा और इधर का जो है फीका हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। या फिर ऊपर का जो पानी है वो सॉल्टी रहेगा और नीचे का जो है वो पूरा ब्लैंड सा पानी रहेगा, नहीं। लेकिन वो जो सॉल्ट और शुगर हम जब मिलाते हैं वाटर में तो वो पूरी तरह से बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट या सॉल्ट या शुगर को हम लोग जब वाटर में मिलाते हैं या किसी भी दूसरे सॉल्यूशन में मिलाते तो वो क्या करते हैं कि पूरी तरह जो है डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। पूरी तरह जो है ऐसे वाटर में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो जो इतना सा अगर हम लोग 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट लेते और अगर उसको बहुत सारे वाटर में डालते हैं, अगर हम लोगों ने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया, ठीक है बच्चों, समझो कि हम लोगों ने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया, ठीक है। कितना लिया, 1 चम्मच सॉल्ट लिया और हमने 1 टेबलस्पून ही वाटर लिया, ठीक है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का सेम रखा, 1 टेबलस्पून जो है सॉल्ट लिया, 1 टेबलस्पून वाटर लिया। तो आप क्या अब टेस्ट कर पाएंगे इसको, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा ये, तो यू वोंट बी एबल टू टेस्ट। लेकिन अगर हम लोग 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं, 100 ml हम लोगों ने वाटर लिया और उसमें 1 टेबलस्पून अगर सॉल्ट डालते हैं सो वो जो है सॉल्टी रहता है, लेकिन बहुत कम सॉल्ट रहता है। इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्ट है या कोई भी चीज़ है तो उसको जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो वो पूरी तरह से मिल जाती है, पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। तो वो मिक्स क्यों होती है, अब क्वेश्चन यहाँ है कि वो मिक्स क्यों होती है और मिक्स कैसे हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनी रहती है, ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा। और जब वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनी रहेगी तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। वो पूरे वाटर में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि उसके जो आयन्स होते हैं, जैसे ये है, ये सॉल्ट का एक ये पार्टिकल है, ठीक है। तो ये सॉल्ट का पार्टिकल जो है ये, तो ये ब्रेक होने लग जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि ये ऐसे ब्रेक होने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे और छोटे पार्टिकल्स में, ताकि वो वाटर में बहुत जल्दी घुल जाए। अब आपको एक और चीज़ बताना है, जैसे अगर आपने चपाती ली, ठीक है, इफ़ यू टेक चपाती हो, चपाती को यू ट्राई, ठीक है। आपने एक वाटर लिया, मतलब एक बीकर में वाटर लिया और आप चपाती को उसमें ऐड करना, ठीक है। चपाती को अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो क्या वो मिक्स हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन हम लोग चपाती को जब मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, और उसके जब छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लेंगे और जब यू विल ट्राई टू मिक्स इन वाटर तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ को मिक्स करना रहता है, जब भी इफ़ यू मिक्स एनीथिंग, आप लोग क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यही केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमको यही सीखना है कि ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर है, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो है ये मैटर है, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में जो है डिवाइड होके ये मिक्स हो जाती है। तो ये सबसे पहले मैटर की प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है कि ये जो है ये मिक्स हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे जो 100 ml जो वाटर था, जो भी 100 मतलब सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट है, जो 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट था, उसमें उसने उसके पार्टिकल्स को ब्रेक कर लिए, तोड़ दिए और उसने वाटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत। अभी आप लोग अगर सॉल्ट लेंगे, मैंने आपको बताया कि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को सॉल्ट से कंपेयर करते हैं। मैंने बताया कि अगर आप लोग 1 टेबलस्पून सॉल्ट लेंगे तो कैन यू एबल टू काउंट इट, नहीं, आप काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट में भी बहुत सारे जो है पार्टिकल्स होते हैं जो हम काउंट नहीं कर पाते, लेकिन उसका इफेक्ट जो रहता है वो हम लोगों ने देख लिया कि 100 ml ऑफ वाटर में उसने वाटर का पूरा कलर ही चेंज कर दिया। क्या आप लोग जैसे चाय बनाते हैं, दूध बनाते हैं, उसमें यू ऐड 2-3 टेबलस्पून ऑफ शुगर, ठीक है। तो
क्या आप उस शुगर को काउंट कर पाते हो? नहीं, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो है उसके पार्टिकल्स रहते हैं विच यू आर नॉट एबल टू उसको काउंट नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों। सो आप लोग अब जानेंगे कि मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो है पार्टिकल से मिलके एक बड़ा सा मैटर बनता है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक मैटर बनता है, और जब भी हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो पार्टिकल रहता है वो स्टार्ट्स ब्रेक होने लग जाता है। वो कैसा हो जाएगा कि ये पार्टिकल जो ये ब्रेक होने लग जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, ऐसा जैसे एक बड़ा पार्टिकल था तो ये छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक होने लग गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको, ये वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आ इमेजिनेशन। वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, और सोच भी नहीं सकते तो हमको दिखते ही नहीं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैटर क्या होता है। तो मैटर एक एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम, उसको मैटर करेंगे। आप लोग अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को नोट्स बनाने बता देती हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है मैटर का, आपने सबसे पहले नोट्स बनाया, उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर का मैटर लिखेंगे, सेकेंड नंबर का आप लोग लिखेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। ठीक है, एक होती है फिजिकल और केमिकल। फिजिकल जो चेंज हो सकती है, केमिकल जो चेंज नहीं हो सकती, ये आप लोगों को मालूम होगा। हम लोग कल और इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि जो मैटर होता है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है कि वी कांट इमेजिन। वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है कि हम उसको इमेजिन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसको आप लोग थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। तो आज हम लोगों ने यही चैप्टर करा, और अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में एक बात बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो केमिस्ट्री जो है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप अभी क्लास 9th में, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, सबसे पहले चीज़ जो आप लोग केमिस्ट्री में करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाएंगे, कहीं आप लोग रेफरेंस बुक प्रीफर नहीं करेंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी के अच्छे नोट्स बना लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अपने वर्ड्स में बनाएंगे। अगर मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ तो यू कैन कन्वर्ट इट इन इंग्लिश एंड यू कैन राइट इट। ओके बच्चों, तो जो केमिस्ट्री के आप लोग नोट्स बनाएंगे वो एनसीईआरटी से बनाएंगे। जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते जाऊँगी वैसे वैसे आप उसको नोट्स में लिखते जाएंगे। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग आप लोग ये याद रखेंगे कि केमिस्ट्री में मैं आपको एक्टिविटीज़ पढ़ाऊँगी। ठीक है, और एक्टिविटीज़ के कंक्लूजन भी बताऊंगी। ठीक है, एक्टिविटीज़ में पढ़ाऊंगी और उसके कंक्लूजन भी बताऊंगी। ठीक है, तो जब मैं एक्टिविटी और कंक्लूजन बताऊंगी तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक में ही जो साइड में जहाँ पे एक्टिविटी लिखी रहती है उसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है। जैसे ये बुक है हमारी, ठीक है, जैसे ये वाला पेज है, कोई भी एक जैसे ये पेज है, तो यहाँ पे जो लास्ट में स्पेस रहती है, इधर स्पेस रहती है। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों को स्पेस रहेगी आप उसको जो है एक्टिविटीज़ को वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक्टिविटीज़ के कंक्लूजन आप लोगों को लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। देखो ये बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, स्कूल में बहुत सारे स्कूल का जो पैटर्न है वो अपने हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उसका कंक्लूजन लिख लेंगे ताकि आपको वो याद रहेगा चीज़ें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक्टिविटीज़ भी जो है वो आ सकती है। बस आप लोगों को ये चीज़ें याद रखिए। उसके बाद में हम लोग लास्ट में जो है इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका ये जो चैप्टर है इसका कितना वेटेज है। अब जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो चैप्टर नंबर 1 का जो वेटेज रहता है ना वो कम रहता है। ठीक है, इट्स लेस अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके बाद वाले जो चैप्टर्स रहेंगे उनका मूड रहेगा उससे। ठीक है बच्चों, तो फिर भी हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ईजी है ना बच्चों। हम लोगों ने मैटर पढ़ लिया, मैटर के बारे में पढ़ लिया कि वो कैसे होते हैं। आपको हर एक एनसीईआरटी की लाइन जो है वो टिक करते जाना है, मार्क करते जाना है। ठीक है, कोई भी लाइन अगर मैं बता रही हूँ तो आप हर लाइन को ऐसे ऐसे अंडरलाइन करेंगे। जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी। कुछ भी मैं चीज़ें बताती हूँ तो आप इधर ऊपर लिख सकते हैं, इधर आजू बाजू में कहीं भी जो है चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।